कलियर में चला, सिक्का कलियर में चला, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का। सामईन वाकई में दिल खुश हो गए। यहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया के भी दीवाने हैं, साबिर पाक के भी दीवाने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के भी दीवाने हैं, और क्यों ना हो हम आशिक़े नबी हैं। बेशक मुकम्मल मतला सुने, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। कहती मैं जिसका बचा हजरत निजामुद्दीन का, कहती मैं जिसका बचा हजरत निजामुद्दीन का, कहती मैं जिसका बचा हजरत निजामुद्दीन का। ये बहुत सारा नजराना दिया है ख्वाजा के दीवानों ने, पीछे से भी सामने से भी। शुक्रिया। ढोलक का गद्दे का आवाज बढ़ा दो, बाकी ठीक है। ढोलक का जो 10 नंबर है गद्दा। दिल्ली में डंका बजा हजरत निजामुद्दीन का, सिक्का कलियर में चला, सिक्का कलियर में चला, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का, सिक्का कलियर में चला साबिर अलाउद्दीन का। मुकम्मल मतलब सुन ले भाईजान। क्या निराला नाम है बाबा फरीदुद्दीन का, 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 क्या निराला नाम है बाबा फरीदुद्दीन का। हाथों में प्यारा लगे, हाथों में प्यारा लगे झंडा कुतुबुद्दीन का। मैं मस्त होई, 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 ख्वाजा के दीवानों ने बहुत सारा नजराना दिया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह यूं ही ख्वाजा की जरूर मैं ये मतलब दोबारा दे रहा हूँ। भाईजान का कहना है क्या निराला नाम है, क्या निराला नाम है बाबा फरीदुद्दीन का, क्या निराला नाम है बाबा फरीदुद्दीन का, क्या निराला नाम है बाबा फरीदुद्दीन का। हाथों में प्यारा लगे, हाथों में प्यारा लगे झंडा कुतुबुद्दीन का। मैं मस्त मोइनुद्दीन का ज्यादा नहीं 3 शेर पढ़ूंगा, क्योंकि शेर तो इसमें काफी हैं। मैं वो नहीं कव्वाल जो नजराना है तो तन को लंबा कर दूं, ऐसा नहीं है। आप लोगों की दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है, और आप लोग नवाज भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। शेर सुने, देखें शेर को सुने भाईजान। दिल्ली में हिंदू में जब ख्वाजा आए यहाँ, हिंदू में ख्वाजा के आने की सुनी जिस सब खबर, हिंद में ख्वाजा के आने की सुनी जिस सब खबर, तैबा से रब का वली लाया है ईमान के बहर, तैबा से रब का वली लाया है ईमान के बहर, तैबा से रब का वली लाया है ईमान के बहर। चर्चा था
चलूं, जयपाल इतना बड़ा जादूगर था कि इस दुनिया में उसकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो गलती से मेरे ख्वाजा से टकरा बैठता है, और जब ख्वाजा के सामने आता है तो उसका कोई जादू नहीं चलता। ये मेरे ख्वाजा की करामतें हुई। क्या बात है। शेर सुनिए इंशाल्लाह, 4 मिसरों में ही आप समझ जाएंगे। हिंद में ख्वाजा के आने की सुनी जिस खबर, कह बसे रब्बा वली लाया है ईमान के गौहर, कह बसे रब्बा वली लाया है ईमान के गौहर, चर्चा था जमाल का अजमेर में आठों कहना है कि मुशरिक मिजाज साहिब ईमान हो गए। क्या बात है। और इस्लाम के किले के निगहबान हो गए, और ख्वाजा के इशारे पे हिंदुस्तान में मियां 70,000 लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह कहिए, मियां 70,000 लोग मुसलमान हो गए ख्वाजा के इशारे पे। ये हक बात है। अब जयपाल दूसरे शेर में क्या कह रहा है, क्या? सुने, तवज्जो चाहता हूं भाईजान। ए मुसलमानों, ए ख्वाजा के दीवानों, जयपाल बोला हिंदू में, जयपाल बोला हिंदू में। जब उसने देख ली ना करामत मेरे ख्वाजा की, तो अब जयपाल ईमान ले आया, और ईमान लाके कलमा पढ़ लेता है। फिर क्या कह रहा है, क्या? जयपाल बोला हिंदू में, जयपाल बोला हिंदू में, अब ख्वाजा सा नहीं, जयपाल बोला हिंदू में, अब ख्वाजा सा नहीं, जयपाल बोला हिंदू में, अब ख्वाजा सा नहीं। और रास्ते से उनके अच्छा कोई रास्ता नहीं, रास्ते से उनके अच्छा कोई रास्ता नहीं, रास्ते से उनके अच्छा कोई रास्ता नहीं, मेरा सिवाय उनके कोई मुद्दा नहीं, मेरा सिवाय उनके कोई मुद्दा नहीं, मेरा सिवाय उनके मुद्दा नहीं, मेरा सिवाय उनके कोई मुद्दा नहीं, दुनिया में कोई दूसरा, दुनिया में कोई दूसरा ख्वाजा किया नहीं। ये बहुत सारा नजराना फिर मुझे इस शेर पर मिला है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कलाम वो कलाम नफीस बदायूनी में बताता चलूं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आप लोग भी कहें आमीन आमीन। वो सरजमीने बदायूं शरीफ जहां छोटे बड़े सरकार का आस्थाना है, वो सरजमीने बदायूं, ये वो शायर हैं, कभी कोई गजल नहीं लिखी, कभी कोई मुकाबला नहीं लिखा, जो भी लिखा वो कलाम लिखा। जब से मैंने कव्वाली शुरू की, अभी लॉकडाउन में उनका इंतकाल 82 साल की उम्र में हुआ है। मशहूर शकील बदायूनी जो गीत लिखा करते थे कभी फिल्मी दुनिया में, उनके भतीजे साहब हैं शकील बदायूनी साहब। ये उनका कलाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगला शेर सुनिए। पहरा 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 पहरा, या ख्वाजा पहरा लगा के, पहरा पानी पर लगा के, राजा ने जब ये कहा, मेरा पानी पर लगा कर राजा ने जब ये कहा, मेरा पानी
भाई इमरान भाई, जहां कहीं ये शेर सुन लें और मेरे पास आए, भले ही आप नजराना ना दें लेकिन शेर सुने, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। पहला, जब ख्वाजा और ख्वाजा के संग में कुछ मुरीदैन पहाड़ी पे होते हैं तो राजा को पता लगता है कि कुछ फकीर हैं, तो वो कहता है राजा अपने सिपाहियों से कि ख्वाजा को पानी मत देना। पहरा लगा देता है आना सागर पे, लेकिन मेरे ख्वाजा एक अपने मुरीद से कहते हैं कि ले तू जा और ये कासा ले जा मेरा, इस कासे को पानी को आना सागर यानी पानी में दिखाना और कहना है पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। बेशक बेशक। तो ये शेर 4 मिसरे उसी बात को मद्देनजर रखते हुए शायर साहब ने लिखे हैं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सुने। पहरा पानी पर लगा के राजा ने जब ये कहा, पहरा पानी पर लगा कर राजा ने जब ये कहा, पहरा पानी पर लगा कर राजा ने जब ये कहा, क्या कहा? ख्वाजा को पानी न देना, ख्वाजा को पानी न देना, सबको देता हूँ पता। ख्वाजा को पानी न देना, सबको देता हूँ पता, ख्वाजा को पानी न देना, सबको देता हूँ पता। तो मेरे ख्वाजा ने क्या करा सुनो, जब आना सागर से फरमाया कि तू कासे जब आना सागर से फरमाया कि तू काशी में आ, जब आना सागर से फरमाया कि तू काशी में आ, जब आना सागर से फरमाया कि तू कासे में आ, तो आना सागर भी कासे से ये देता था सदा मैं मस्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मस्त महीना, मस्त महीना की मस्त महीना, मस्त महीना की ये फिर बहुत सारा नजराना मुझे मिला गरीब नवाज का सदका। मैं मस्त मोइनुद्दीन का क्या कह रहा है, जब आना सागर से फरमाया कि तू कासे में आ, जब आना सागर से फरमाया कि तू काशी में आ, तो आना सागर भी कासे से ये देता था सदा मैं मस्त। कोई बात नहीं, मस्त महीना की मस्त महीना, मस्त लीजिए मैं इसकी आखिरी गिरे दे रहा हूं, इसके बाद मैं इन भाइयों का एक मतलब पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने, आप लोग भी सुन रहे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, जो भी शेर पढ़ रहा हूं जल्दी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको और भी कलाम सुनाना है इंशाल्लाह भाई के बाद। माशाल्लाह हमारे भाई ने भी आपको भी नाते रसूल सुनाई, बहुत अच्छी बेहतर। अल्लाह ताला और हमारे बड़े भाइयों को, बल्कि यूं कहूं कि छोटे भाइयों को अल्लाह ताला और नवाजे, आमीन। और ये आखिरी गिरे वो गिरे पढ़ रहा हूं, मेरी माँ और बहनें भी सुने कि उनका बेटा उनका भाई क्या कह रहा है और क्या कह के गया है। एक औरत है बांझ औरत जिसकी कोई औलाद नहीं, ये मेरे ख्वाजा का करम देखो। एक बांझ औरत है जिसकी कोई औलाद नहीं है, उसने सुना कि ख्वाजा हिंद के राजा अजमेर में रहते हैं, कहा जाता है कि बे औलाद को भी औलाद बना देते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो औरत जाती है ख्वाजा के दरबार में, दुआएं मांगती है रो रो करके, है ख्वाजा तुम सबको देते हो, मुझे भी दे दो, एक बेटा अता कर दो, ताकि लोग औरतें मोहल्ले की मुझे ताना दिया करती हैं और कहती हैं कि एक ये बांझ जा रही है, इसकी सूरत देख लो तो खाना नहीं मिलेगा, मुझे ताना देते हैं, मेरे दिल को चोट लगती है। या गरीब नवाज, तुम तो गरीबों को नवाजते हो, मुझे भी नवाज दो। इतने में ख्वाजा का दरियाए रहमत जोश में आ